हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पुल के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है पुल अहेड। पुल अहेड का मीनिंग होता है ओवरटेक, मतलब आगे बढ़ना। इसका एग्जांपल है द साइकिलिस्ट वर टुगेदर अंटिल द बैंड व्हेन राकेश पुल्ड अहेड। मोड़ तक साइकिल सवार साथ थे। द साइकिलिस्ट वर टुगेदर अंटिल द बैंड, मतलब मोड़ तक साइकिल सवार साथ थे तभी राकेश वैन राकेश पुल्ड अहेड, तभी राकेश आगे बढ़ गया। का सेकेंड एग्जांपल है इट वाज स्लो एट फर्स्ट बट वी वी आर स्टार्टिंग टू पुल अहेड। शुरुआत में यह धीमा था लेकिन अब हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब पुल अहेड का मीनिंग होता है ओवरटेक। इसका पुल अहेड का सेकंड यूज है गेनिंग एन एडवांटेज, मतलब एडवांटेज मतलब लाभ प्राप्त करना। इसका एग्जांपल है after a strong performance in the second half, the athlete pulled ahead to win the race. दूसरे हाफ मजबूत प्रदर्शन के बाद एथलीट ने रेस जीत ली। हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है पुल बैक। पुल बैक का मीनिंग होता है टू मूव बैकवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, मतलब कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से पीछे हट जाना, मतलब उससे दूर चले जाना, दूरी बना लेना। इसका एग्जांपल है द स्विमर पुल्ड बैक फ्रॉम द एज ऑफ द पुल। तैराक पुल के किनारे से पीछे हट गए। तो पुल बैक का मीनिंग होता है टू मूव बैकवर्ड्स। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल इन। पुल इन का मीनिंग होता है अप्रोच ए स्टेशन, मतलब स्टेशन पर पहुंच पहुंचना। और इसका सेकंड मीनिंग अर्न करना होता है, और इसका एक और मीनिंग होता है सक्सेड इन सिक्योरिंग और ऑब्टेनिंग समथिंग। मतलब पुल इन हम तीन सेंस में यूज करते हैं। अप्रोच किसी जगह पहुंचने के लिए, और अर्न कमाने के लिए, और कुछ मतलब चीज़ों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के सेंस में। इन तीन सेंस में हम पुल इन को यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लुक आउट द ट्रेन इज पुलिंग इन। सावधान ट्रेन आ रही है। यह है अप्रोच स्टेशन के सेंस में। और हमारा इसका सेकेंड एग्जांपल है द पार्टी पुल्ड इन 10% ऑफ द वोट। पार्टी को 10% वोट मिले। और इसका थर्ड एग्जांपल है ही पुल्स इन ए लॉट ऑफ मनी, मतलब वह बहुत पैसे कमाता है। तो मैं इसका सेकेंड एग्जांपल ऑब्टेनिंग समथिंग सक्सेसफुली, मतलब कुछ चीज़ सफलता से प्राप्त करने के सेंस में था। और थर्ड हमारा इसका एग्जांपल अर्निंग समथिंग, मतलब अर्निंग मनी के सेंस में हम हमारा इसका तीसरा एग्जांपल था। तो इस तरह से पुल इन का मीनिंग होता है अप्रोच स्टेशन। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल आउट। पुल आउट का मीनिंग होता है रिमूविंग समथिंग और समवन फ्रॉम ए प्लेस और सिचुएशन, और सीजिंग टू बी इन्वॉल्व, मतलब किसी स्थान से या किसी स्थिति से किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को हटाना या फिर शामिल होने से रोकना। इसका एग्जांपल है द प्रोजेक्ट बिकेम सो एक्सपेंसिव दैट वी हैड टू पुल आउट। प्रोजेक्ट इतना महंगा हो गया कि हमें उसे हटना पड़ा। और इसका सेकंड एग्जांपल है ट्रेन जस्ट पुल्ड आउट। ट्रेन अभी निकली है, ट्रेन ने अभी स्टेशन को छोड़ा है। इसका थर्ड एग्जांपल है वी सॉ द ट्रेन पुलिंग आउट एज सून एज ही गो देयर। वीर ने वहां पहुंचते ही ट्रेन को निकलते देखा। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल अप। पुल अप का मीनिंग होता है टू मूव समथिंग क्लोजर, किसी चीज को पास लाना। इसका एग्जांपल है ही पुल्ड अप ए चेयर नेक्स्ट टू हर। उसने उसके बगल में कुर्सी खींच ली, मतलब वह कुर्सी को अपने पास ले आया। तो इसको कम क्लोजर मतलब पास लाने के सेंस में पुल अप का यूज हुआ है यहाँ पे। इसका पुल अप का सेकंड यूज है क्रिटिसाइज समवन, मतलब किसी की आलोचना करना। इसका एग्जांपल है पुल अप को हम क्रिटिसाइजिंग के सेंस में भी यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है शी पुल्ड हिम अप फॉर हिज बैड लैंग्वेज। उसने उसकी गंदी भाषा के लिए उसे डांटा। और पुल अप का एक थर्ड यूज है पुलिंग समथिंग अप फ्रॉम ए लोअर पोजिशन, मतलब किसी चीज को नीचे किसी से ऊपर उठाने ऊपर लाने के सेंस में हम पुल अप का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है शी पुल्ड अप हर सॉक्स। उसने अपने मोजे ऊपर खींचे। इसका पुल अप का एक और यूज होता है रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी प्राप्त करने के सेंस में। इसका एग्जांपल है द सिस्टम कैन पुल अप द रिलेवेंट डाटा। सिस्टम मतलब प्रासंगिक डाटा खींच सकता है। हमारा
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल डाउन। पुल डाउन का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय और डेमोलिश ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, किसी इमारत या संरचना को नष्ट या ध्वस्त करना। इसका एग्जाम्पल है दे पुल डाउन द ओल्ड फैक्ट्री टू बिल्ड ए न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट। उन्होंने नया आवास निर्माण करने के लिए पुरानी फैक्ट्री को गिरा दिया। तो और इसका सेकंड यूज है पुल डाउन का डिप्रेस और डिस्क्रीज, मतलब हताश या हतोत्साहित होना। इसका एग्जाम्पल है डोंट लेट हिज क्रिटिसिज्म पुल यू डाउन, फोकस ऑन योर गोल। उसकी आलोचना से निराश मत होइए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो इस तरह पुल डाउन का यूज एक तो हमारा डेमोलिश के सेंस में होता है, और दूसरा डिस्प्रेस और डिस्ग्रेस के सेंस में भी होता है। हमारा पुल डाउन का एक और यूज़ होता है अर्न, मतलब कमाने के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है शी इज़ पुलिंग डाउन 6 फिगर सैलरी, वह 6 अकड़ों तक की कमाई कर रही है। पुल डाउन का एक यूज़ रेड्यूस लोअरिंग समथिंग, मतलब कम करना या नीचे लाने के सेंस में होता है। इसका एग्जांपल है लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स विल पुल डाउन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ब्याज दर कम करने से उधार लेने की लागत कम हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुल ऑफ। पुल ऑफ का मीनिंग होता है टू सक्सेड इन डिफिकल्ट टास्क, किसी कठिन कार्य में सफल होना। इसका एग्जांपल है वी पुल्ड अप द डील, हमने सौदा कर लिया, मतलब हम सौदा करने में सफल हो गए। इसका सेकंड एग्जांपल आई एम श्योर यू विल पुल ऑफ द कंपटीशन, मुझे विश्वास है आप प्रतियोगिता में सफल हो जाओगे। पुल ऑफ का एक और यूज होता है रिमूव के सेंस में। इसका एग्जांपल है डोंट पुल ऑफ द बैंडेज और द वाउंड माइट गेट इन्फेक्टेड, पट्टी ना खींचे अन्यथा घाव संक्रमित हो सकता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल ओवर। पुल ओवर का मीनिंग होता है टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड, मतलब सड़क के किनारे हो जाना। इसका एग्जांपल है द ट्रेवलर सिग्नल्स द ड्राइवर टू पुल ओवर, यात्रियों ने ड्राइवर को रोकने का इशारा दिया। इसका सेकंड एग्जांपल है शी सॉ द एम्बुलेंस कमिंग अप बिहाइंड हर एंड पुल्ड ओवर, उसने अपने पीछे आ रही एम्बुलेंस को देखा और साइड में खड़ी हो गई। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुल अवे। पुल अवे का मीनिंग होता है टू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग और मूव अहेड ऑफ समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज़ से दूर जाना, किसी चीज़ की ओर बढ़ना। इसका एग्जांपल है द बस पुल्ड अवे फ्रॉम द स्टॉप, बस स्टॉप से दूर चली गई। इसका सेकंड एग्जांपल है द लीडिंग रनर स्टार्टेड टू पुल अवे फ्रॉम द पैक, अग्रणी धावक ने समूह से दूर जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब पुल थ्रो। पुल थ्रो का मीनिंग होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी में आराम होना या रिकवर होना, सुधार होना। इसका एग्जांपल है आई होप शी वुड पुल थ्रू हर इलनेस वेरी सून, मुझे आशा है कि वह जल्दी ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी। और इसका सेकंड यूज पुल थ्रू का होता है गेट थ्रू डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के सेंस में भी हम पुल थ्रू का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है इट वाज ए क्राइसिस ईयर फॉर द कंपनी बट वी हैव पुल्ड थ्रू, यह कंपनी के लिए एक संकट का वर्ष था पर हम मुसीबत से में सफलता से निकल आए या निकल सके। ये हमारे पुल के फ्रेजल वर्ब थे। तो आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।